नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं अरबी मौर्य और हम लोग सीख रहे हैं प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन के 5 पार्ट को हम लोग सीख चुके हैं और अब 6 पार्ट पर हम लोग चलते हैं कि 6 पार्ट कौन सा हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और एक दूसरे को भी शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, खूब धूम से पढ़ते रहिए। तो आइए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं प्रोनाउन के 6 पार्ट को, जो लिखा गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो डिफिनीशन इसका है कि एन इंट्रोगेटिव वर्ड दैट आस्क्स क्वेश्चन इन द सेंटेंस, यानी वह प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न पूछने का काम व्हाट ने किया है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है और जब इंट्रोगेटिव वर्ड का काम प्रश्न पूछने का किया जाए तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है सेंटेंस की व्हाई इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है। तो यहाँ पर व्हाई का काम प्रश्न पूछने का हो गया। ऐसे है हाउ डू दे रीड बुक, वह लोग पुस्तक कैसे पढ़ते हैं। तो हाउ का काम हो गया प्रश्न करने का। तो जब भी किसी प्रश्नवाचक शब्द का कार्य सेंटेंस में प्रश्न पूछने का होता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर पर कि असर्टिव प्रोनाउन। शब्द वही है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द रोल अदा करता है प्रश्न पूछने का तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं, लेकिन जब उसका सेंस असर्टिव भाव में लिया जाता है तो उसी प्रश्नवाचक शब्द का जो भाव असर्टिव में हो जाने के नाते उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वह असर्टिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक सर्वनाम। और आपका डेफिनेशन है कि एन इंट्रोगेटिव वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर असर्टिव सेंस इन द सेंटेंस, यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है लेकिन वाक्य में वो असर्टिव सेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी उसका जो अर्थ होता है वो स्वीकारात्मक होता है, तो उसे हम असर्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में है कि व्हेन ही रीड्स बुक, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इस व्हेन का अर्थ कब ना हो करके जब हो गया, यानी जब वह पुस्तक पढ़ता है। हाउ ही गोज टू स्कूल, जैसे कि वह स्कूल जाता है, यानी कि जैसे वह स्कूल जाता है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं जब सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड असर्टिव बन जाता है, उसका अर्थ असर्टिव भाव उत्पन्न करता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये आए हुए इंट्रोगेटिव वर्ड असर्टिव भाव उत्पन्न करने के नाते उसे हम लोग असर्टिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग 8 नंबर पर चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। यानी जिस शब्द को बड़े विस्मय से पढ़ा जाए और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया जाए तो वह क्या होता है, विस्मयादिबोधक सर्वनाम होता है। डेफिनेशन पढ़िएगा कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज रीड वंडरफुली। कैसे रीड किया जाता है, बड़े ही आश्चर्यपूर्वक पढ़ा जाता है। यानी कोई एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, वो एक शब्द होता है जिसे बड़े आश्चर्यपूर्वक पढ़ा जाता है एंड यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कह लेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि ओह यू आर फूल, अरे तुम मूर्ख हो, तो यहाँ ओह शब्द के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, यह शब्द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरीके से है कि एलास ही डेड, ओह अरे वह मर गया, तो यहाँ दुख की बात है, एलास का प्रयोग किया गया
और इलाज के बाद में यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से बहुत से शब्द आते हैं, व्हाट है, हाउ है, हर्रे है, ब्रेवो है, हश है, ऐसे बहुत से शब्दों के बाद में जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं तो उसे बड़े आश्चर्य के साथ संबोधित किया जाता है। तो ये रहा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी विभाग सूचक सर्वनाम वह शब्द होता है व्हिच मेक्स सिंगुलर फ्रॉम प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगुलर बना देता है, एक वचन बना देता है, तो वह क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ईच है, वन है, आइदर है, नाइदर है, ये सब क्या करता है? सिंगुलर बना देता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है कि ईच ऑफ आस, हम में से प्रत्येक, यहाँ पर ईच लग गया यानी इसका अर्थ हो गया प्रत्येक, और यहाँ पर आस है यानी हम सभी लोग हैं। तो यहाँ पर प्लूरल है आस, और आस को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगुलर बना दिया गया। तो इसी सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का रूप लिखा जाएगा। तो यहाँ पर रीड्स कर दिया गया, रीड में एस जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ईच ऑफ अस रीड्स बुक, हम में से प्रत्येक पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है तो यहाँ रीड्स कर दिया। दूसरा सेंटेंस है कि वन ऑफ द बॉयज इज रीडिंग बुक, लड़कों में से एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वन क्या हो गया? बॉयज प्लूरल को डिस्ट्रीब्यूट करके एक बता दिया है, वन बता दिया है, तो सिंगुलर हो गया, इज लगा देंगे वर्ब को, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, इज रीडिंग बुक, पुस्तक पढ़ रहा है। फिर है आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो, आइदर ऑफ यू, या तो आप में से कोई, इज राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर इज लगा दिया गया। हमेशा इज लगाएंगे, जब भी प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये भी ध्यान देना है मेरे प्रिय साथियों और बच्चों, सभी लोग ध्यान देना कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा तो समझ लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया प्लूरल से और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आइदर है, यू है प्लूरल, और प्लूरल को डिस्ट्रीब्यूट करके आइदर बना दिया, या तो कोई, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ऐसे नाइदर है, नेगेटिव में नाइदर है, ना तो कोई, ठीक है। तो आइदर, नाइदर, वन, ईच, ऐसे शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके प्लूरल से सिंगुलर बना देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आए हुए ईच, वन, आइदर और नाइदर जैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अधिकार दिखाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉर्म में क्या किया जाता है, उसे प्रयोग किया जाता है। तो यानी ऑब्जेक्ट, कोई नाउन नहीं आता है, ये प्रोनाउन ही आता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। दैट बुक इज योर्स, योर का योर्स, माई का माइन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वह किताब तुम्हारा है। दोज बुक्स आर देयर्स, वह किताबें उनकी हैं। तो यहाँ पर देयर का देयर्स कर दिया, योर का योर्स कर दिया, माई का माइन कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं हर का हर्ष कर दिया, हिज का हिजे रहेगा, वन का वंस कर दिया, दाई का दाइन कर दिया, अवर का अवर्स कर दिया। तो ये सब क्या हो जाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और इनके बाद कोई नाउन नहीं आता सेंटेंस में। ये अधिकार दिखाते हैं कि कौन सा चीज़ किसका है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पर। हम लोग अब 11 नंबर पर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम डिफिनीशन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट शोज म्यूचुअल मीनिंग्स। दीज आर 2 वर्ड्स, केवल 2 वर्ड्स होते हैं, और जो कंपाउंड वर्ड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से, इसका अर्थ होता है एक दूसरे से, और वन एंड अदर, इसका भी अर्थ होता है एक दूसरे से।
लेकिन जब संख्या 2 होती है तो ईच अदर का प्रयोग कर लेते हैं, और जब संख्या 2 से अधिक हो, जब 3 हो या 3 से अधिक हो, तो क्या कर लेते हैं, वन अनदर, एक दूसरे की अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कि राम एंड मोहन, देखिए राम और मोहन 2 आदमी हैं, तो यहाँ पर राम एंड मोहन हेल्प टू ईच अदर, यानी राम और मोहन दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते, हेल्प करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो संख्या कितनी है, 2, तो 2 है, तो एक दूसरे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ईच अदर। आ समझ में बच्चों। अब फिर ध्यान देना है, दूसरा सेंटेंस है कि द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, मेरे कक्षा के बच्चे। अब देखो बच्चे आ गया, यानी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं प्लूरल हो गया है, संख्या 2 नहीं दर्शाया जा रहा है, इसलिए 2 से अधिक हो गया। तो आर लविंग टू वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक दूसरे से की अंग्रेजी वन अनदर होगा, क्यों, क्योंकि संख्या 2 से जब अधिक होगा तो एक दूसरे की अंग्रेजी वन अनदर। अब यहाँ पर देखना है कि वन अनदर भी कंपाउंड है वर्ड, और ईच अदर भी कंपाउंड वर्ड है, इसलिए ऐसे कंपाउंड वर्ड का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए हम लोग 12 नंबर पर चलते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो डेफिनेट प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच शोज डेफिनेट नंबर ऑफ एनी नाउन, किसी संख्या या किसी संज्ञा कि जब निश्चित संख्या को दिखाता है तो वह जो कोई भी गिनती का नाम होता है वह डेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि 2 आर रीडिंग बुक, हु वेंट टू स्कूल, 2 यानी 2 पुस्तक पढ़ रहे हैं। भैया कौन है 2, वो पढ़ने वाले कोई स्कूल के छात्र हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो हु वेंट टू स्कूल, जो स्कूल गए वही दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 किसे इंडिकेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर केवल संख्या दिया गया है 2 का, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, यानी जब संख्या ही केवल आएगा, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, तभी ये प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये डेफिनेट नाम दे दिया। ऐसे 10 आर स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग फूड, तो यहाँ पर 10 हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग 13 नंबर पर, इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो संख्या निश्चित नहीं होता। यहाँ पर अभी आपने देखा निश्चित, अब यहाँ पर देखना अनिश्चित। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन इंडिकेट्स अ नाउन, कैसे नाउन को संकेत करती है, यानी एक ऐसे नाउन को संकेत करती है, बट इट इज़ अनक्लियर नंबर, लेकिन इसका जो नंबर होता है वो क्लियर नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। जैसे सम है, मैनी है, एनी है, सेवरल है, ऐसे और भी शब्द हैं। तो इनसे कोई, आल है, एक शब्द क्या है, आल, आल माने सभी, तो यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कितनी संख्या है। तो सम आर गोइंग टू द मार्केट, कुछ कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग बाजार जा रहे हैं, यानी सम किसे संकेत कर रहा है, लोगों को संकेत कर रहा है। मैनी आर रीडिंग नावल, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैनी ही आया है, इसलिए नाउन नहीं आया है, तो इसे प्रोनाउन कहा जाएगा। ये संख्या भी क्लियर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा। तो आइए भाई हम लोग ध्यान देते हैं, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और धूम से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।